जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से? जनाब मुलाहिजा कीजिए कि कल का दिन इमरान खान साहब के लिए कानूनी तौर पे कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनको झंडी करवा दी और इसके साथ साथ जज हुमायूं दिलावर साहब ने भी एक ऐसा छक्का मारा कि इमरान खान साहब को समझ नहीं आई कि ये बाल आई किधर से थी, गई किधर से है। तो ये दोनों वाक़यात जो हैं वो हमारे आज के वीलॉग का हिस्सा होंगे और इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला कल डेफिनेटली हो जाएगा। कल दलाइल दिए जाएंगे और कल हुमायूं दिलावर साहब की पूरी कोशिश है कि वो फ़ैसला लिख के उसको अपने पास महफूज कर लें और फिर इस महफूज फ़ैसले को 4 अगस्त को या फिर 5 अगस्त को रिलीज़ कर दें। फ़ैसला क्या हो सकता है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सब का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब ने जिस तरह 2 दिन पहले पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया, उन्होंने अदलिया को हैरान कर दिया, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर साहब को हैरान कर दिया, उन्होंने मीडिया को हैरान कर दिया, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को हैरान कर दिया और पूरी हुकूमत और पूरी रियासत को हैरान कर दिया। तो अगला दिन जो होगा, जो कल गुजर गया, उस दिन भी इमरान खान साहब की किस्मत इनका साथ देगी। लेकिन जो ही वो दिन तलू हुआ तो इमरान खान साहब के लिए को बहुत अच्छी खबरें लेकर नहीं आया। पहली खबर जो इमरान खान साहब को मिली वो जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से मिली कि इमरान खान साहब की तरफ से 4 गवाहों की एक फ़हरिस्त पेश की गई और जब वह फ़हरिस्त जज साहब के सामने आई तो जज साहब ने उस फ़हरिस्त को देख के कहा कि ये क्या है। अब वो उस क्या की तरफ तो हम जाते हैं। 4 जो गवाह इमरान खान साहब की तरफ से पेश किए गए या जिनका नाम फ़हरिस्त में लिख के पेश किया गया, उसमें जो पहला गवाह था वो टैक्स कंसल्टेंट है इमरान खान साहब का और उसका नाम है मोहम्मद उस्मान अली। और जो दूसरा गवाह है वो सीनियर मैनेजर है कदीर अहमद और जो तीसरा गवाह है वो आईटीपी के सीनियर मैनेजर हैं और उनका नाम है नवीद फरीद और जो चौथे गवाह हैं वो है रऊफ़ हसन साहब और ये पीटीआई के तर्जुमान हैं इस वक्त। अब सवाल ये है कि रऊफ़ हसन साहब कहाँ से आ गए, जबकि जिस वक्त ये तोहफे लिए जा रहे थे, जिस वक्त ये तोहफे दिए जा रहे थे, जिस वक्त ये तोहफे बेचे जा रहे थे, जिस वक्त इन तोशों के पैसे वसूल किए जा रहे थे, उस वक्त रऊफ़ हसन साहब पार्टी के अंदर एक्टिव ही नहीं थे। इमरान खान साहब ने उनको साइड लाइन कर दिया था, बल्कि वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश बराबर नहीं हो रही थी। लेकिन आज उनका नाम गवाहों की फहरिस्त में भी शामिल है। तो ज़ाहिर है जब जज साहब ने इसको देखा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकला ने देखा तो उन्होंने कहा सर ये इर्रेलेवेंट किस्म के गवाह हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब इस हमारे केस को डिले करें और इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। फिर जज साहब ने पूछा उनके इमरान खान साहब के वकला से कि भाई साहब अगर आपने फ़हरिस्त दी है तो वो गवाह कहाँ हैं? तो वकला ने कहा कि जनाब गवाह तो आज हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आपने कहा था कि जो प्राइवेट गवाह हैं आप साथ लेकर आएंगे, लेकिन आप सिर्फ फ़हरिस्त लेकर आ गए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ टाइम चाहिए कि हमने गवाहों को बुलाना है और उसके बाद फिर हम जरा के लिए उनको पेश करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि इसका एक ही मकसद है कि आप इर्रेलेवेंट गवाहों के ज़रिए सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब का जो हक़ गवाही है उसको मैं सलब करता हूँ और उसको मैं ख़त्म करता हूँ और इसके साथ ही जज साहब ने अदालत के अंदर ही बैठे बैठे आर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। ये जैसा बड़े दिलचस्प है कि ये अपना आर्डर हमेशा अदालत में वकला के सामने लिखवाते हैं और ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि तमाम जजेस चैम्बर में जाते हैं, फिर वहाँ पे अकेले बैठ के फ़ैसला लिखते हैं, फिर फ़ैसला टाइप करवाते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला रिलीज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये जज दबंग हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी इनको महसूस होता है कि मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है तो ये अदलिया के अंदर ओपन कोर्ट के अंदर फ़ैसला लिखवाना शुरू कर देते हैं और फिर इनका टाइपिस्ट जो है टिप 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 पूरा फ़ैसला लिख के जज साहब के हवाले करता है, ये साइन करते हैं और इसी वक्त रिलीज़ कर देते हैं ये फ़ैसला पड़ा हुआ है। तो इन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर फ़ैसला लिखवाना शुरू कर दिया। इन्होंने इमरान खान साहब का जो हक़ गवाही है उसको सलब कर दिया। कहा ये जो आपने इर्रेलेवेंट गवाहों की फ़हरिस्त पेश की है तो उसकी सज़ा में आपका ये हक़ सलब किया जाता है। और साथ जज साहब ने कहा कि कल हतमी दलाइल देने के लिए तमाम वकला हाज़िर हों। उनमें कौन कौन से वकला होंगे, उसमें इस्तखासा यानी कि इलेक्शन कमीशन के वकील होंगे, फिर उसके साथ साथ ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो शामिल होंगे और फिर कहा कि हतमी तौर पे कल दलाइल दिए जाएं ताकि हम हतमी फ़ैसला लिख सकें और अगर कल वकला पेश ना हुए और इन्होंने हतमी दलाइल ना दिए तो तब भी फ़ैसला कल महफूज कर लिया जाएगा। तो जज साहब इस मामले में बड़े क्लियर हैं। मेरा ख्याल ये है कि आज का दिन इमरान खान साहब के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो के सिर्फ 2 घंटे बाद हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो ही हेयरिंग स्टार्ट होगी तो वकला से पूछा जाएगा कि जनाब कहाँ हैं आपके दलाइल और हतमी दलाइल दें
और मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि शायद कल ख्वाजा हारिस साहब वहाँ तशरीफ़ ही नहीं लाएँ, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है कि वकील साहब ही गायब हो जाएं। वो कहें कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे साथ एमरजेंसी हो गई है, तो मैं हाज़िर नहीं हो सकता। अगर तो ये वाक़या हो गया तो शायद आज का दिन इमरान खान साहब को मिल जाए, लेकिन कल का दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि जज साहब ने 5 अगस्त तक ये फ़ैसला हर सूरत करना है। तो आज अगर गवाह पेश नहीं होते, ज़ाहिर नहीं होंगे, तो फिर 2 वकला जो होंगे वो हतमी दलाइल देंगे और उसके साथ ही जज साहब अपना फ़ैसला महफूज कर लेंगे और फिर इस फ़ैसले को कल या फिर परसों तक सुना दिया जाएगा। और उसमें इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि इसकी सज़ा यही है कि इमरान खान साहब फिर सादिक और अमीन नहीं रहे, और जब वो सादिक और अमीन नहीं रहे तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन इनकी है। यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए एक और लाइफ लाइन मौजूद है, और वो लाइफ लाइन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। यहाँ पे इमरान खान साहब की कुछ पटिशन्स पेंडिंग है और वो इसी केस से रिलेटेड है, और ये वही पटिशन्स है जिसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच बना था और उसने कहा था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच बना था, और इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, फिर मुसर्रत हिलाली साहबा थी, फिर इसके अंदर मज़ाहिर अली नकवी साहब थे। तो इन तीनों जजेस ने भी कल इमरान खान साहब की पटिशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपको फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इमरान खान साहब को कोई बहुत अच्छी खबर नहीं मिली, वहाँ से भी इनको झंडी करवा दी गई। तो अब अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो अब इमरान खान साहब का केस सिर्फ एक चीज़ पर खड़ा है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज जज हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ अगर स्टे आर्डर जारी कर देती है तो फिर तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं करती तो फिर डेफिनेटली आज कुछ ना कुछ हो जाएगा और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन इस सारे मामले में तय है। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आराम से बैठ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे ये हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे इस फैसले को चैलेंज करेंगे, और अगर ये फ़ैसला वहाँ पे इनके हक़ में नहीं होता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जो रेमेडी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाली, ये 16 सितंबर 2023 से पहले ये इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज और चीफ़ जस्टिस, और जब वो चीफ़ जस्टिस होंगे तो फिर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक दिन है, और इस एक दिन के अंदर या तो एक मुआवज़ा हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी सपोर्ट कर दे, और अगर ये मुआवज़ा नहीं होता तो फिर 2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी, और अगर ये सज़ा हो गई तो फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो आज का दिन इमरान खान साहब के लिए ख़ासा क्रिटिकल है। अब सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब अपने मुकद्दर के धनी आज साबित होते हैं या नहीं साबित होते, ये सारी चीज़ें आज तय हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और केस जो इमरान खान साहब के ऊपर गिर गया है वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस। हर पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाना होता है, और उसका मकसद ये होता है कि अगर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी तो ज़ाहिर है फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। जहाँ पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है तो फिर वो बाहर वाली जमहूरियत जो है उसको कहाँ रखेगी। तो ये एक बड़ा इशू है, और इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं करवाए पार्टी के अंदर, और इनको आखिरी मरतबा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस मिला था वो मिला था जून 2022 में कि आप फौरी तौर पे अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये इलेक्शन नहीं करवाए तो अब इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस जारी कर दिया है, और 4 अगस्त को इमरान खान साहब को इन पर्सन तलब किया गया है कि आप पेश हों इलेक्शन कमीशन के पास, और अगर ये पेश नहीं होते और मुतमईन इलेक्शन कमीशन को नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन जो अगला इलेक्शन हो रहा है उसमें बल्ले का निशान जो है वो इमरान खान साहब को अलाट नहीं करेगा, इंतखाबी निशान इमरान खान साहब को नहीं मिलेगा, तो फिर ये वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब के ऊपर बॉल्स की यलगार हो रही है और ये विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी विकेटें मुझे बचती हुई नज़र नहीं आ रही। तो कल का दिन इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा नहीं गुजरा। आज का दिन मेरी इतलात के मुताबिक यही है कि इमरान खान साहब के लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। आज या कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खौफनाक फ़ैसला आ रहा है, और ये वो फ़ैसला है जिससे इमरान खान साहब बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब के पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो ऑप्शन ये है कि 2 मेन गवाह हैं, अगर ये उनको ले आएँ या उनका नाम आज पेश कर दें तो हो सकता है कि केस थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। और वो 2 गवाह कौन हैं? वो एक बुशरा बीबी हैं, दूसरे जुल्फ़ी बुखारी है। अगर इमरान खान साहब बहुत बड़ा दिल करके बुशरा बीबी के बारे में ये कह दें
कि मैंने तोहफे नहीं बेचे थे, मेरी बेगम साहबा ने बेचे थे, आप उनसे पूछ लें। और ये कहा जाए कि जो मेरे दोस्त जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, उन्होंने ये तोहफ़ों का लेन देन किया था, उन्होंने इसको फ़रोख्त किया था, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब लंदन बैठे हुए हैं, तो फिर ये केस रुक सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं।